जो बात हुई है पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है। हाँ। अब बाकी मामला ये है कि हम लोग अपनी बात को माननीय नेता से पहुंचाएंगे। 15 तारीख को नेता हमारे यहाँ अफ्तार करेंगे। आप लोगों को भी दावत है, उस दिन सारी बात हो 2025 के विधानसभा चुनाव के समय ओवैसी की पार्टी AIMIM लगातार राबड़ी आवास का भ्रमण कर रही थी। तेजस्वी यादव के चारों ओर ये फरियाद कर रही थी कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा ओवैसी की पार्टी को बनाया जाए, और आखिरकार विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी ने ओवैसी की पार्टी को भाव तक नहीं दिया, और आखिरकार चुनावी मैदान में ओवैसी की पार्टी खुद चुनावी मैदान में कूदी और 5 विधायकों के साथ धमाकेदार जीत हासिल की। आखिरकार समय बदला। बिहार में 16 मार्च को राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव हैं, और 5वीं सीट को जीत का स्वाद चखने के लिए तेजस्वी को ओवैसी के 5 विधायक और BSP के 1 विधायक का समर्थन चाहिए। उसके बाद लगातार कल तक जो ओवैसी की पार्टी को भाव तक नहीं दिया जा रहा था, आज हालात और समय बदल चुका है। तेजस्वी यादव ही ओवैसी की पार्टी AIMIM के चौखट पर लगातार दरवाज़ा को पीटने का काम किया जा रहा है। यानी ये तमाम राजनीति में अमूमन होता आया है। अब आप समझिए कि किस प्रकार से IP गुप्ता को ओवैसी के पास भेजा गया। लगातार ओवैसी की पार्टी के विधायकों को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार AD सिंह के समर्थन में वोट डालने की अपील की गई, और आखिरकार कहीं ना कहीं कल तक जो ओवैसी की पार्टी AIMIM RJD का चक्कर लगा रही थी, और आखिरकार वो हालात वो काम RJD को करना पड़ रहा है। और इसको लेके बजट सत्र के दौरान अख्तरुल ईमान ने साफ लफ्ज़ों में गुस्से में कहा था कि किस प्रकार से हमें भाव तक नहीं दिया गया। 2020 में हमारे 4 विधायकों को RJD ने अपने पाले में ला दिया, और उसके बाद उम्मीदवार को उतारने का काम, उम्मीदवार को चुनावी मैदान में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम भी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। लेकिन ये तमाम जो रास्ते थे, जो दोहरी नीति कहीं ना कहीं देखी जा रही थी, दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। लेकिन बढ़ते समय के साथ और चुनाव के नज़दीक आने के बाद कहीं ना कहीं ओवैसी और तेजस्वी यादव के बीच में सब कुछ ऑल इज वेल दिख रहा है। आज इसी कड़ी में अख्तरुल ईमान तेजस्वी यादव के आवास पे पहुँचे, दोनों की वार्तालाप हुई, और कहीं ना कहीं अख्तरुल ईमान ने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी को आखिरकार हमारी ज़रूरत पड़ी, हमारे चौखट पे आना पड़ा। क्या कुछ कहा है मीडिया से बात करते हुए अख्तरुल ईमान ने, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। फैसला के बारे में स्वयं इन्होंने आपको स्पष्ट तौर पे कह दिया कि आप समर्थन दे रहे हैं तेजस्वी यादव को। इसके बाद बचा नहीं कुछ है। एक बात बार बोल कि जो बात हुई है पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है। हाँ। अब बाकी मामला ये है कि हम लोग अपनी बात को माननीय नेता से पहुंचाएंगे हम लोग, और उसके बाद बताएंगे आप लोगों को। पर आपने कहा था कि इस बार हमारा उम्मीदवार रहेगा। थैंक यू हो गया ना। अच्छा, वो तो बहुत गुजर चुका है। ये बात नॉमिनेशन से पहले की थी। पर आपने कहा था इस बार हम 15 तारीख को नहीं करेंगे, नेता हमारे यहाँ अफ्तार करेंगे। आप लोगों को भी दावत है, उस दिन सारी बात। आपने कहा था इस बार हम लोग डांस नहीं करेंगे, अपना दुल्हा होगा। आपने वादा किया होगा। तो आपने साफ शब्दों में सुना कि कल तक जिन्हें दुत्कारा जा रहा था, आज उन्हें गले लगाया जा रहा है।